Hello students, I hope you all are doing good and well. We were discussing census and sampling method chapter. We have discussed those methods in detail, suitability, features, idea of population, universe and all, सब कुछ हो चुका है. इसके बाद आपकी बुक में एक सैम्पलिंग टेक्निक्स का टॉपिक है. Remember this topic is not going to be that much important even in this class or in upcoming classes or your curriculum. So we are not discussing those topics in detail. We are directly going to the two topics today which will end the chapter. One is essentials or qualities of a good sample and second is census and sampling methods comparison. So let's see. यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम सैम्पलिंग मेथड कर रहे हैं और हमने कोई सैम्पल सेलेक्ट किया है तो उस सैम्पल में क्या क्या फीचर्स या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. सो वेरी फर्स्ट इट मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव. रिप्रेजेंटेटिव होने से मेरा मतलब ये है कि इट मस्ट पजेस ऑल पॉसिबल फीचर्स ऑफ द ग्रुप. अगर ये उस ग्रुप की सभी पॉसिबल फीचर्स को शो नहीं कर पा रहा है तो ऑब्वियसली इट विल नॉट बी ए गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप और पॉपुलेशन. इट मस्ट पजेस ऑल फीचर. जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बात करूं कि हम एक कॉमर्स रिलेटेड एक स्टडी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें ऐसे स्टूडेंट्स को पिक करना पड़ेगा जो कॉमर्स रिलेटेड फील्ड से हैं. अब हम वहाँ पर साइंस रिलेटेड फील्ड से किसी स्टूडेंट को उठा लें और उससे कॉमर्स रिलेटेड क्वेरीज करेंगे तो ये गलत आइडिया हो जाएगा क्योंकि उसमें वो फीचर्स ही नहीं है जो हमें चाहिए. तो इट मस्ट पजेस ऑल पॉसिबल फीचर्स और क्वालिटीज़. नंबर 2, द सेलेक्शन मस्ट बी इंडिपेंडेंट. रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि सैम्पलिंग मेथड में कई बार पार्शियलिटी का एक पैच रहता है जिसके हिसाब से कहा जाता है कि कई बार जो सिलेक्शन किया गया है आइटम्स का दैट इज़ नॉट फेयर और रैंडमली सेलेक्टेड. तो इसको करने के लिए हमने कहा था कि सैम्पलिंग की कुछ टेक्निक्स हैं और जहाँ तक हो सके फेयर चांस होना चाहिए सभी यूनिट्स के पास कि उनका सिलेक्शन किया जा सके. किसी भी तरीके की बायसनेस या पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट इज़ होमोजेनिटी. इफ़ यू रिमेंबर द सूटेबिलिटी ऑफ बोथ मेथड्स, मैंने आपको बताया था कि सेंसस मेथड वहाँ सूटेबल है जहाँ पर आपके आइटम्स जो हैं वो डाइवर्स फीचर्स या डिफरेंट टाइप की फ़ीचर्स शो कर रहे हैं. हर आइटम अपने आप में कुछ यूनिक फ़ीचर शो कर रहा है तो वहाँ सेंसस मेथड फॉलो करना अच्छा रहता है. लेकिन अगर आपके आइटम्स जो हैं पॉपुलेशन के वो सिमिलर क्वालिटीज़ या सेम क्वालिटीज़ शो कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सैम्पलिंग मेथड करना चाहिए. तो वही चीज़ हमने यहाँ कही है. होमोजेनिटी का मतलब है कि आपके जितने भी यूनिट्स हैं वो सिमिलर टाइप की फ़ीचर्स शो कर रहे हैं, सिमिलर क्वालिटीज़ शो कर रहे हैं तो सैम्पलिंग मेथड विल बी गुड. एंड देन we are talking here about is adequacy, that the size of sample must be enough. must be enough का मतलब जैसे देखिएगा मैंने यहाँ आपको 3 एग्जांपल दिए हैं. नंबर ऑफ़ आइटम्स है मेरे पास टोटल 10. एक यूनिवर्स है, एक पॉपुलेशन है मेरे पास जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स मेरे पास है 10. अब इसमें से मैं 10 का स्टडी ना करके मैं 4 या 5 का एक लॉट ले लेता हूँ या 4 या 5 पर्सनस को सेलेक्ट करके स्टडी कर लेता हूँ और रिज़ल्ट दे देता हूँ. दिस इज़ ए क्वाइट गुड सैम्पल. 10 में से 4 या 5 का हमने सैम्पल क्रिएट किया, दैट इज़ ए गुड सैम्पल. लेकिन मान लीजिए मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हो जाते हैं, 100 आइटम्स हो जाते हैं और फिर भी यहाँ मैं 4 या 5 का ही सैम्पल बनाता हूँ तो इट इज़ ए रॉन्ग सैम्पल. क्योंकि ये 4 या 5 ज़रूरी नहीं है कि उस 100 का टोटल ओवरऑल फीचर्स हमें बता सकें. तो यहाँ पर हमें अपने सैम्पल साइज़ को बढ़ाना पड़ेगा. मे बी 30, मे बी 40, 45, 50, 55, 60 वो एक गुड सैम्पल होगा. 100 में से केवल या 4 या 5 आइटम्स का सेलेक्ट करके सैम्पल बना लेना दैट इज़ नॉट ए गुड साइन. अगेन नंबर ऑफ़ आइटम्स है हमारे पास 1000 में से अगेन हमने 4 या 5 का सैम्पल लिया या फिर 30 या 40 का सैम्पल लिया, रॉन्ग है. हमें यहाँ पर सैम्पल साइज़ को और बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ़ आइटम्स इंक्रीज़ हो गए हैं. तो मे बी 300, 350, 400, 450 और मोर. तो आपका साइज़ ऑफ सैम्पल डिपेंड करेगा कि आपका साइज़ ऑफ टोटल पॉपुलेशन क्या है. सो दीज आर एसेंशियल्स और क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड सैम्पल दैट मस्ट बी कीप इन माइंड वाइल डूइंग द सैम्पलिंग मैथड. सो आफ्टर कंप्लीटिंग essentials or qualities of a good sample, now it's time for us to wind up the chapter with a comparative study between census and sampling method. वैसे ये सब आपने जब सूटेबिलिटी, मेरिट्स, डिमेरिट्स किया है तो वहाँ आपको आइडिया क्लिक हो गया है, बट स्टिल टू वाइंड अप लेट्स रिवाइज इट प्रॉपरली.
First of all, coverage. Remember, census method covers whole population or all items, whereas sampling में हमने selected items को ही study करना है. ये बात मैंने आपको बताया था. अगर हम number of items 10, 100 या 1000 complete study कर लेते हैं, census method है. But अगर हम उसमें से randomly कुछ unit का selection कर रहे हैं तो sampling method है. So census method covers whole population, sampling method covers selected items of the population. नंबर 2, सूटेबिलिटी. रिमेंबर ऑलवेज, अगर आपका इन्वेस्टिगेशन फील्ड बहुत बड़ा है तो आपके लिए ये लार्ज इन्वेस्टिगेशन है, नंबर ऑफ आइटम्स आर क्वाइट लार्ज, यू शुड गो विथ सैम्पलिंग मैथड. वेयर एज नंबर ऑफ आइटम्स इज स्मॉल, इन्वेस्टिगेशन एरिया इज स्मॉल, क्वेरी एरिया इज स्मॉल, यू शुड गो विथ सेंसस मैथड. तो लार्ज स्केल इन्वेस्टिगेशन के लिए सैम्पलिंग मैथड और स्मॉल इन्वेस्टिगेशन के लिए सेंसस मैथड इज गुड. Next, accuracy. Again, census method covers whole population. Each and every item is studied properly and intensely. So obviously, it will provide more accurate results. Whereas sampling method में हम selected items को select करते हैं, study करते हैं, तो it will show lesser accuracy compared to census method. Next point, cost. Again, census method, whole population, every item is discussed. Obviously it will require more of time, more of money, more of manpower and more of resources, any type of resources which we are involving. Whereas sampling method, selected items are studied. Obviously it will require less time, less money, less manpower and less type of any resources, whatever the resources you are engaging that way. Next, according to nature of items. Remember, we have discussed here and here also, census method is suitable if you are having the items that are showing different type of feature, every item is unique in its sense, diverse features show हो रहे हैं, go with census method. But if your items are similar, they are showing homogeneous features, more or less they are similar, you should go with sampling method. Same thing is written here. Nature of items in diverse items, census method. In similar items, you should go with sampling method. And finally, verification. Remember here, census method, whole items are studied. By chance, आप देखना चाहते हो कि आपका स्टडी करेक्ट है या नहीं, उसमें कोई एरर तो नहीं है, और अगर एरर है तो उसको रेक्टिफाई करना है, वेरीफाई करना है. तो इन सेंसस मेथड इट विल बी ए डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि आपको पूरी पॉपुलेशन को फिर से डिस्कस करना पड़ेगा, पूरी पॉपुलेशन को फिर से डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा. जबकि सैम्पलिंग मेथड में आपको पता है कि अगर गलती हुई होगी या कोई वेरिफिकेशन भी करना है तो इन सेलेक्टेड यूनिट्स के बीच में करना है जिनको मैंने स्टडी किया था. तो एरर आइडेंटिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन या वेरिफिकेशन ऑफ द होल स्टडी इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट इन सेंसस मेथड, एंड इन सैम्पलिंग मेथड इट इज़ क्वाइट ईजी. सो स्टूडेंट्स, this is the final topic of this particular chapter. Sampling techniques are not that important, that's why we have not discussed that. Even into your further curriculum or upcoming studies में भी वो इतना important topic नहीं है, इसलिए you are not going to read that in thorough manner. Apart that, this is the chapter done. If any question persists, please feel free yourself to talk to me with your queries over a text or call. I'm always ready to solve your problems. We will meet in the next chapter. Till that, take good care of your health, have some healthy routine, good lifestyle, some sort of exercise, some sort of physical activity. It can be running, yoga, meditation to boost your immunity. Thank you all.